ऐसे आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल आप लोगों का आबकारी जो प्रवर्तन सिपाही का एग्ज़ाम था फाइनली वो हो चुका है और आप लोगों ने कल पेपर भी देखा होगा बच्चों। बहुत मतलब कन्फ्यूज़न बच्चों को है कि मेरिट को लेके कितना रहेगा क्या रहेगा। पेपर के स्तर को देख के कुछ खुश हैं, कुछ निराश है, कुछ एवरेज स्थिति में है कि ठीक है, ठीक ठाक रहा टाइप का। ठीक है, पेपर मैंने भी देखा, एनालिसिस मैंने भी किया उस पेपर का। तो पेपर बच्चों उसी पैटर्न पे जिसकी उम्मीद थी, जैसे पिछले 2 पेपर आयोग ने कराए, चाहे बीपीडीओ वाला हो या उससे पहला है, यानी अब कूट के आधार पे क्वेश्चन आपके पूछे जाने लगे हैं, कोडिंग वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और डायरेक्ट अगर आप ये समझेंगे कि वन लाइनर पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस चीज़ से बहुत अब कम चांसेज हो चुके हैं बच्चों। एक टाइम था सिर्फ किसी क्वेश्चन का एक फैक्ट याद हो जाता था तो हमें लगता था कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। पेपर अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ उस क्वेश्चन, उस टॉपिक को अगर आप सही से कवर कर रहे हैं, क्या है, क्यों शुरू किया गया है, कब से था, कब से है, क्या इसके प्रोविजंस हैं, अगर आप इस टाइप की अगर आप चीज़ें देखेंगे तभी आप एक एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। यानी अब सिर्फ तथ्यात्मक आधार पे अगर आप पेपर सॉल्व करके एग्जाम क्रैक करने की सोचोगे तो वो मुश्किल पड़ जाएगा। थोड़ा सा तथ्यात्मक के साथ साथ आपको उस चीज़ के बारे में पता भी होनी चाहिए, उसके दाएं बाएं वाली चीज़ें पता होनी चाहिए। हालांकि वो जो कोर्ट के क्वेश्चन थे वो भी इतने टफ नहीं थे। अगर आप उसके विकल्प देखेंगे, अगर आपको एक विकल्प, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 4 में से एक पता है तो कोड अगर आप करोगे तो उसके आधार पर बन जा रहा था। ठीक है, बहुत से कोर्ट के क्वेश्चन ऐसे थे तो बहुत बेसिक थे, बहुत हल्के कोडिंग के क्वेश्चन भी थे उसमें। जैसे आपने एक वो देखा होगा, जैसे सूर्य मंदिर ये वो कहाँ पे, अल्मोड़ा में कौन सी चीज़ है, या ये जागेश्वर में कौन सी, कुछ एक इस टाइप का आया था वो, उस टाइप के क्वेश्चन भी थे उसमें बच्चों। वो नॉर्मल क्वेश्चन थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप पेपर देखेंगे, पेपर एक एवरेज लेवल का था। मतलब हार्ड तो नहीं कहेंगे हम, इजी भी नहीं कहेंगे। ठीक है, यानी इजी से ऊपर ही था, ऊपर का मतलब काफ़ी ऊपर था, लेकिन हार्ड से भी डल ही था, मतलब इतना हार्ड भी नहीं था। कहने का मतलब उस पेपर में जिस बच्चे के 65 से 70 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं वो समझो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस एग्जाम में करके आए। क्योंकि पेपर होता क्या है बच्चों, ये तो मेरिट कितनी बनेगी, क्या बनेगी, ये तो आप लोगों के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आपके साथ साथ अलग जो आपके साथ के छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनके परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। बट अगर आप इंडिविजुअली अगर उस पेपर को देखोगे तो 65 के आसपास से 70, 75, 74, 68, 69 ये सभी ठीक ठाक स्कोर है। यानी 65 नंबर से 70 के 75 के बीच अगर आप स्कोर करके आए हैं तो आप एक सेफ जोन मान के चले, ठीक ठाक आप पेपर करके आए हैं, आपने सही तैयारी की थी, आप सही पेपर करके आए। ठीक है, 75 प्लस बहुत कम लोग होंगे, लेकिन जो भी हैं उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मान के चले पेपर को देखते हुए। जबकि 65 से कम थोड़ा सा आप मान के चले सिलेक्शन के लिहाज से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में इस पेपर के मेरिट में थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि 65 से नीचे किसी का नहीं होगा, वो तो कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है ना, आप किस कैटेगरी से हैं, आप जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, या ओबीसी हैं, या महिला हैं, या किस कैटेगरी से आप डिपेंड करते हैं, उस पर भी आपकी मेरिट कट ऑफ डिपेंड करती है। लेकिन अगर आप इसके स्कोर के बीच करके आए तो आपने पेपर सही किया है। अब आप सीधा सीधा फॉर्मूला स्केल देखिए, 65 से 75 में भी तो बहुत डिफरेंस है ना। एक 66 वाला होगा, एक 74 वाला होगा, वो तो इन्हीं के बीच है ना। आप खुद ही देखिए कौन कहाँ पे है। 74 तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं जैसे नॉर्मली इंडिविजुअल पेपर के आधार पे कहेंगे 65 से 75 के बीच अधिकांश बच्चों के इसमें मार्क्स आ रहे हैं। जो मुझे फीडबैक मिला, जो मुझे टेलीग्राम पे मैसेजेज आए, जो मुझे बच्चों ने बताया कि सर इस टाइप का रहा, ये रहा, तो उसके आधार पर देखें तो पेपर इतना बच्चों का रहा है जो मैं समझ पाया हूँ। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि अब इतना तो मैंने भी कोई सर्वे नहीं किया, कितना 150 बच्चों का मैसेज आया होगा लगभग, तो उसमें से जो लिख रहे थे बच्चे कि सर इतना आए रहा वो रहा, तो एक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे सर्वे होते हैं ना, सर्वे करते हैं, अब जरूरी नहीं कि सर्वे सही हो जाए हमेशा, बट मतलब जो पोल होते हैं, लेकिन जो बताया गया बेसिकली बच्चों के द्वारा वो इस रेंज में बताया गया। ठीक है, तो आने वाले समय में जो पेपर होंगे बच्चों आपके, आप तय मान के चलिए आपको पैटर्न चेंज करना ही पड़ेगा पढ़ाई का। जीएस का लेवल बहुत सीमित कर दिया गया है ग्रुप सी के एग्जाम में। जीएस आपने देखा होगा लगभग 20 से 25 नंबर की आनी है, वो वही मतलब बहुत इतना टफ क्वेश्चन भी है नहीं उसके जीएस के अंदर। आप
थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी देख रहा था मैं कुछ हाँ ये जलधाराओं वाले क्वेश्चन आए थे, उसमें ठंडी गर्म जलधारा वाला क्वेश्चन देखा होगा आपने, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी उसमें दिख रहे हैं, वो सब कराए हुए क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बेसिक क्वेश्चन हो तो हमेशा ही आते रहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ही इंडियन हिस्ट्री का शायद ही कोई क्वेश्चन उसमें होगा, ये मुझे तो दिखा नहीं कहीं पे क्वेश्चन, एक आध आर्टिकल वगैरह भी आए हैं पॉलिटी, वो भी बेसिक क्वेश्चन ही थे, उतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं। तो कहने का मतलब जो मेन चीज है उत्तराखंड और हिंदी, ये दो पोर्शन ग्रुप सी के एग्जाम के लिए बहुत मायने अब रखने लगे हैं। और उत्तराखंड भी अब वो समय चला गया कि आप सीधे वन लाइनर पढ़ के एग्जाम देने जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं उनको एक छोटा सा क्या या बहुत बड़ा सा धक्का जरूर लगा होगा, क्योंकि अब पैटर्न बच्चों चेंज कर दिया है आयोग ने, ये एक बार नहीं दो बार नहीं तीसरी बार हो चुका है। यानी आप मानसिक रूप से अब तैयार रहिए, जो आने वाले आपके एग्जाम होंगे कि आपको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। आप ये मान के चलिए अगर आप सिर्फ उत्तराखंड इतिहास के फैक्ट पढ़ के जाते हैं, उत्तराखंड के नदी मंदिर, इसके अलावा झील कुंड प्रपात जितने भी, ये अगर आप फैक्ट पढ़ के जाते हैं ग्लेशियर वगैरह, इससे नहीं काम बनेगा। अब क्या है, एक ऐसा डायमेंशन आपको अपने दिमाग का बनाना पड़ेगा, एक मल्टी डायमेंशनल आपकी थिंकिंग होगी, आप ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी करेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखिए आप देखिए अब आ क्या रहा, इकोनॉमी सर्वे से क्वेश्चन उठाने लग गए हैं, यानी 4-5-6 क्वेश्चन इकोनॉमी सर्वे और बजट से उठाते हैं, सरकार की योजनाओं से क्वेश्चन उठाते हैं, सरकार की नीतियों से क्वेश्चन उठाते हैं, 2-3 क्वेश्चन वहां से उठने लगे हैं। इसके अलावा जो आप देखेंगे जो ज्योग्राफी है उत्तराखंड की, उसको जो प्राकृतिक भूगोल है वो मैप के ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन उठने लगे हैं। यानी अगर आप कहीं पे ग्लेशियर देखेंगे तो उसका उत्तर से दक्षिण की क्रम, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम, नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहरों का उत्तर से दक्षिण क्रम, हाइट के आधार पे जो अरेंजमेंट है, या इसके अलावा जो प्रमुख हिमालयन क्षेत्रों में जो प्रमुख टाउन हैं हमारे, वो कौन से हिमालयन क्षेत्र में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। यानी कहीं ना कहीं मान के चलिए पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बनने लगे हैं और ग्रुप सी के लेवल पे इस टाइप की चीज बन रही है। तो सोचो आने वाले समय में आपके लिए कितने बड़े एक अलर्ट की आवश्यकता है अगर आप उसी पैटर्न पे, क्योंकि 31 दिसंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था बीपीडीओ का, उसके बाद आज 7वें महीने में ऑलमोस्ट 6th मंथ ये हो चुके हैं, तो 6ठे महीने बाद आपका एग्जाम है। वो पेपर भी इसी पैटर्न पे था, उससे पहला वाला भी इसी पैटर्न पे था, ये भी इसी पैटर्न पे आया है। तो कहने का मतलब आपके पैटर्न ने आप करवट बदल लिए। अब आप खुद सोचिए 3 के 3 पेपर जो लास्ट हुए हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, उन तीनों ही पेपर को आप पकड़ के तीनों पेपर का आप ऑब्जर्वेशन करना, उसके बाद आप देखना कि आपको किस तरीके की पढ़ाई, क्योंकि फैक्ट तो आपके हैं ही, मैं ये आपसे पहले कह चुका हूं, फैक्ट जो आपको आते हैं, जो तथ्य आपको आते हैं, जो डायरेक्ट वन लाइनर आते हैं, वो आपसे कहीं नहीं भाग के जाने वाले हैं, वो आपकी क्वेश्चन है, वो आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ही जो पैटर्न एग्जाम का बन रहा है उसके अनुसार आपको ढालना होगा, यानी खुद को ऐसा ही अडॉप्ट करना होगा आपको जैसा पैटर्न बनना है। अगर ऐसा एडेप्टेशन नहीं आप करोगे तो फिर आप पिछड़ जाओगे इस मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दुनिया में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चों आने वाले समय के जो एग्जाम है उसके लिए बी अवेयर, अलर्ट रहिए। 10 नंबर की रीजनिंग को लाइटली मत लेना, वो तो आपका सारा काम बिगाड़ सकता है। 20 नंबर की हिंदी को ये मत सोचना कि मुझे आता ही आता है, मैं कर लूंगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको क्या रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड का पोर्शन है, आर्थिक सर्वे, सरकार की नीतियां, इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं उत्तराखंड के, साथ साथ ही जो उत्तराखंड का जो प्राकृतिक मैप या फिजिकल जो मैप है उसको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी। क्योंकि आप सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ये रुद्रप्रयाग में ये मंदिर है, पिथौरागढ़ में ये ग्लेशियर है, इससे काम नहीं बनेगा। आपको अब ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मैप आपको चेक करना पड़ेगा, बिना देखे नहीं कर पाओगे। आप कभी उत्तर से दक्षिण क्रम पूछेगा, कभी पूर्व से पश्चिम पूछेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने लगे, फिर उसके बाद कोट देगा, उसके आधार पर आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं इस पेपर के बारे में जो आपका कल हुआ, इसकी मेरिट वगैरह को लेके, ठीक है। पेपर तो बहुत आप देखोगे, बहुत ज़्यादा, मतलब आप मान के चलिए लगभग 60 से 70% बच्चों का मुंह लटका हुआ था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सबका खराब हुआ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। जैसे एक पता चल जाता है ना कि यार कैसा पेपर रहा, क्या रहा पूछने में, तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस उनके फेस पे नहीं दिखी। कुछ बच्चों ने कहा 70, 74 और कुछ कहते सर आपका SI मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो अब ये तो मैं भी नहीं जानता कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फिजिकल वाले जो बच्चे थे, ठीक है, फिजिकल वाले बच्चों का जो स्कोर था बच्चों वो कितना था, मैक्सिमम 60 मार्क्स का फिजिकल था, 100 मार्क्स का आपका पेपर था। यानी टोटल मिला के आप 160 में से आपकी कट ऑफ बननी है, ठीक है। पेपर सारा एनालिसिस करना या उसको देखना कि किस तरीके का पेपर है, कैसा पेपर है,
किस तरीके के क्वेश्चन ऐसे थे जो इजीली अटेम्प्ट हो सकते थे, क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सोच के अटेम्प्ट हो सकते थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल भी अटेम्प्ट करने लायक की स्थिति में कई बच्चे नहीं होंगे, लेकिन किसी ने गैस किया होगा तो नेगेटिव भी आया होगा, किसी का सही भी हुआ होगा। इसके आधार पर आप एवरेज स्कोर अगर इस पेपर का मानते हैं तो मिनिमम आप 68 से 70 के समथिंग इसको मान के चलिए। मतलब अगर आप फिजिकल में ठीक ठाक मार्क्स लेके आए हैं और 68 से 70 के आसपास आपका इसका स्कोर है और फिजिकल में कहीं ना कहीं आप 54 के आसपास के स्कोर में, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आप इसी के समथिंग कहीं ना कहीं इस एग्जाम की फिजिकल वाले की क्या देखेंगे, मेरिट देखेंगे। तो ओवरऑल मोटा मोटा अगर आप मानेंगे अनुमान तो 125 से 130 के मिड में कहीं इसकी कट ऑफ रहने की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा इतनी ही रहेगी, सिर्फ एक बच्चों पेपर को देखते हुए इसके फिजिकल कितना हार्ड था, फिजिकल में बच्चों के मार्क्स क्या रहे, जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसका पेपर कैसा रहा होगा, जिसके मार्क्स कम है उसको कितना खींचने की जरूरत पड़ी होगी, ये दोनों सेम हो गया है। मतलब कहने का मतलब है जैसे फिजिकल हार्ड था, कोई 58 लेके आया तो उसके लिए वो ये सोचे कि पेपर आसान आएगा तो मैं 85 कर लूंगा, तो वो गलत सोच में था, पेपर उसने पीछे करवा दिया। यानी 58 वाले को उसने मार्क्स क्या कर दिए 70 65 में, अगर वो अटक रहा है तो वो पीछे आ गया। और ऐसा ही कोई छात्र ऐसा है जिसका फिजिकल कम स्कोर था 50 नंबर, उसने ये सोचा मैं फिजिकल की जगह पर रिटर्न में अच्छा स्कोर करूंगा, तो उसकी उम्मीदों को भी कहीं ना कहीं क्या किया गया, धराशायी हो गया है। यानी वो भी 70 के समथिंग अटक गया। यानी 7 5 बार और 58 और 65 नंबर लगा लीजिए। यानी कहीं ना कहीं इस पेपर की मेरिट अगर आप 125 प्लस हैं तो बहुत 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 हद तक आप क्या हैं, सेफ हैं। बाकी बच्चों ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी कट ऑफ जाएगी, 120 भी जा सकती है, 118 भी जा सकती है, 115 भी जा सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में हैं, आपका पेपर कैसा रहा, आपका फिजिकल कैसा रहा, आप कैसा एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर झेल के आए। तो कहीं ना कहीं मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो मानना है, इसके आसपास अगर आप हैं, आप इससे +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। यानी 125 से 5 नंबर नीचे यानी 122 123 124 भी हो सकता है, 125 से 5 नंबर ऊपर 127 28 भी हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं आप 120 से प्लस अगर आप हैं तो आप एक ठीक ठाक जोन में हो सकते हैं, कंफर्ट जोन में हो सकते हैं बच्चों, आप ठीक ठाक आपका परफॉर्मेंस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मान के चल रहा 65 से 70 के समथिंग रिटर्न में, लगभग 50 से 55 के बीच, अब कुछ लोग 55 प्लस भी हैं तो 7 और 5 बार और कुछ नंबर आगे पीछे अगर आप करके चलते हो 125 प्लस शुड बी सेफ। यानी सेफ होना चाहिए फिजिकल के आधार पे जिसका पेपर हुआ है, ठीक है। यानी जो फिजिकल के आधार पे, बाकी बच्चों कहा नहीं जा सकता कि कट ऑफ कितनी रहेगी क्या रहेगी। पेपर अच्छा खासा है, यानी बहुत आप देखेंगे ठीक ठाक पेपर है, बच्चों को सोचने पर मजबूर करने वाला पेपर है। इतनी आसानी से वो पेपर नहीं बनने वाला। 2 घंटे उसका पूर्ण रूप से अगर आप सदुपयोग करोगे, उसके बावजूद अगर आप सही तरीके से प्रेशर को डील कर पाए, तब जाके आप 65 67 68 70 के आसपास आपका स्कोर हो पाएगा। अदरवाइज आप अगर देखेंगे, कहना बहुत आसान है कि पेपर आसान था, बोल दोगे कि बहुत मेरे तो इतने आ रहे हैं यार, वो पेपर रिजल्ट जब आता है वो तभी पता चल पाता है बच्चों की किसके कितने आ रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है बच्चों नॉन फिजिकल वाला जो आपका है, यानी जिसका फिजिकल नहीं था। पेपर तो दोनों के लिए सेम ही था, आपने चेक किया होगा। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी कितनी है, आप कितने मतलब उसमें बच्चों ने प्रतिभाग किया, क्या एज क्राइटेरिया था, इन सब को देखते हुए 75 से प्लस यानी 74 76 77 वो तो ऑलमोस्ट सेफ है, ऑलमोस्ट, ठीक है। अब वहां भी अगर नहीं हो पाता तो फिर तो भाग्य की बातें हैं, ठीक है, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो आपका लक है। लेकिन अगर 75 प्लस है तो वो कंफर्म मान के चलिए। उसके बाद जो 75 प्लस कुछ होंगे तो कहीं ना कहीं 72 73 74 इनके आसपास या इनसे 1-2 नंबर कम यहां कहीं आपका होना चाहिए। यानी 73 शुड बी मतलब सिलेक्टेड, यानी 72 73 वाले बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूं मैं कि सिलेक्ट होंगे, होने भी चाहिए बच्चों, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कट ऑफ यही आपकी रहने की उम्मीद है 72 73 74 के समथिंग। 75 तो ऑलमोस्ट सिलेक्ट है, मतलब वो जश्न की तैयारी कर सकता है लगभग, लेकिन जल्दबाजी मत करना क्योंकि दूसरों की कॉपी हमें नहीं पता कि दूसरे ने क्या परफॉर्मेंस किया। हम तो सिर्फ एक पेपर देख के बता सकते हैं कि लगभग कुछ बच्चे यहाँ फंसे होंगे, कुछ इस क्वेश्चन में फंसे होंगे और कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को ईजिली कर गए होंगे। तो एक अनुमान लगता है हर क्वेश्चन को। जैसे मैंने देखा तो मैंने ये पाया कि उसमें सिर्फ और सिर्फ
50 से 55 क्वेश्चन ऐसे थे बच्चों जो इजीली बन सकते थे, बहुत इजीली 55-60 नंबर। उसके बाद के एक एक नंबर के लिए फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना था। कुछ बच्चे कट कर गए होंगे, कुछ आगे निकल गए होंगे, कुछ बढ़ गए होंगे, लेकिन पेपर देने वालों की अच्छी खासी अगर संख्या होती है, ठीक ठाक बच्चे होते हैं, तैयारी करने वाले ठीक ठाक बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ जो है 72, 71, 73 के समथिंग आपकी फिजिकल नॉन फिजिकल वाले एग्जाम की रहने की उम्मीद है। जबकि फिजिकल जिसमें है 125 प्लस ऑलमोस्ट सेव होना चाहिए, जो मेरा अपना प्रिडिक्शन है। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए यही सबक है बच्चों कि अब ये तीसरा एग्जाम अधीनस्थ ने करा दिया है जो लगभग सेम पैटर्न पे है। यानी आप पिछले 3 एग्जाम को देख रहे हैं तो वो सेम पैटर्न पे आए हैं, तो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अब आपको समझ आ गया होगा। वन लाइनर की आज के डेट पे कितनी वैल्यू है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी का क्या महत्व है ये समझ में आ गया होगा। रीजनिंग 10 नंबर की क्या कमाल कर सकती है ये समझ आ गया होगा। हिंदी जो है अब वो पुराना जो घिसा पिटा पैटर्न था वो बदलते हुए आयोग ने अलग तरीके के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दी, ये आपने देख ही लिया है। उत्तराखंड आपने देख ही लिया होगा, पुराना जो पैटर्न है वो सारा चेंज करते हुए नए पैटर्न पे एंट्री हो चुकी है। यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्रुप सी की तैयारी करने का जो फॉर्मूला है वो बदलते हुए, एक जो उसका पैटर्न है उसको बदलते हुए एक नई शुरुआत कर दी है। अब आपको उसी के अनुसार ढलना होगा, क्योंकि आयोग आपके अनुसार नहीं ढलेगा। आयोग जो है आपके अनुसार न ढलते हुए आपको आयोग के पेपर के पैटर्न के हिसाब से ढलना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ आई होंगी। निराश मत होइए, हताश मत होइए, बहुत है अभी आते रहेंगे एग्जाम। बस जहां पे कमियां हैं, जो कमियां हैं उसको दूर करते हुए आगे की आपको सोचनी है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।